हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉग। ये सेकंड वीडियो है ट्रिप्टोफेरॉन का। और पहला वीडियो लाइकोपेरॉन आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। अभी हम लोग सब समझते हैं कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन किस प्रकार से रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहलाता है। ठीक, तो ट्रिप्टोफेन रिप्रेसिबल ओपेरॉन इसलिए कहलाता है क्योंकि ट्रिप्टोफेन खुद का प्रेजेंस ट्रिप्टोफेन के बनने की साइकिल को ऑफ कर देता है। यह एनाबॉलिक पाथवेज में देखने को मिल सकता है इजली। इस प्रकार के पाथवे मिलते हैं एनाबॉलिक पाथवे में। तो अभी समझते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार से होता है। ठीक, सपोज ये ई कोलाई है और इस ई कोलाई माध्यम में ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है। जब ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है तो क्या क्या होता है, ध्यान समझिए। ये डीएनए का फ्रेगमेंट हो गया, यहाँ पास हो गया प्रमोटर, यहाँ पास हो गया रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन, यहाँ पास हो गया कॉमन प्रमोटर, यहाँ पास हो गया ऑपरेटर, यहाँ पास हो गया ट्रिप्टोफेन के लिए हम लोग देखे थे लैक्टोपेरॉन में 3 प्रकार के थे, लेकिन यहाँ पास 5 प्रकार के जीन्स हो गए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो ट्रिप्टोफेन यहाँ पास 5 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, जो ये पांचों मिल करके ट्रिप्टोफेन एंजाइम के लिए एंजाइम बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज बैठ करके आगे बढ़ा और ये बनाया रिप्रेसर एमआरएनए। इस एमआरएनए से बना प्रोटीन। ये प्रोटीन अनेबल रहता है ऑपरेटर रीजन से जा करके बाइंड करने में। क्लियर? अगर ऑपरेटर रीजन में ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा नॉर्मल जो आरएन प्रोमोटर रीजन है वहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा और आगे कंटिन्यू सिंथेसिस करेगा एमआरएनए का। तो जब आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पास बनेगा एमआरएनए और ये आरएनए मिल करके ये सारे जीन्स मिल करके बनाएंगे ट्रिप्टोफेन के लिए एंजाइम्स। इसका मतलब है इस टाइम ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन क्या है, ऑन है। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन क्या है, ऑन है। कब ऑन है? जब इनहिबिटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड न कर पाए। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया नॉर्मली और ये सभी प्रकार के आरएनए को बनाया। ये कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन कब है? जब ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है, जब मीडियम में ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है। सपोज ये कोलाई का सेल है और ये हो गया हमारा डीएनए ई कोलाई का। इस मीडियम में प्रेजेंट है ट्रिप्टोफेन। तो ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन का प्रमोटर, ये हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, ये हो गया कॉमन प्रमोटर, ये हो गया कॉमन ऑपरेटर और यहाँ पास हो गया ये वाला ट्रिप्टोफेन का ए, ये ट्रिप्टोफेन बी, ये ट्रिप्टोफेन सी, ये ट्रिप्टोफेन डी और ये ट्रिप्टोफेन ई। ये सभी के सभी क्या है,
ट्रिप्टोफेन के स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर आके बैठेगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बैठेगा और ये आगे बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। ठीक, ये एमआरएनए बना, प्रोटीन बना। ये प्रोटीन अभी इनएक्टिव है, ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रिप्टोफेन को माध्यम में दिए हैं, ये वाला ट्रिप्टोफेन को माध्यम में दिए हैं, ये ट्रिप्टोफेन के इंटर होने के कारण ट्रिप्टोफेन, ये ट्रिप्टोफेन है, ये सपोज ये इसके हैंड है ट्रिप्टोफेन का, और ये जाकर के किससे बाइंड कर लेता है, इस इनएक्टिव एंजाइम्स प्रोटीन को जाकर के बाइंड करता है। जैसे ये बाइंड करता है इस इनएक्टिव एंजाइम को, आफ्टर बाइंडिंग ये जाकर के क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के क्या किया, बाइंड किया। जैसे ये इसको बाइंड किया, ये दोनों साइड से बाइंड किया, और जैसे इससे बाइंड किया ये वाला ट्रिप्टोफेन, ये ट्रिप्टोफेन इस इनएक्टिव एंजाइम को कर देता है एक्टिव, सॉरी इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को कर देता है एक्टिव कर देता है। जैसे ये एक्टिव हुआ, इस रिप्रेसर प्रोटीन जो कि ट्रिप्टोफेन से बाइंड किया, ट्रिप्टोफेन बाइंड करके रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया, और ये एक्टिवेट करते ही ये रिप्रेसर प्रोटीन अब एबल हो गया है जा करके बाइंड करने में ऑपरेटर रीजन पे। अब ये जा करके कहाँ बाइंड कर लेगा, जा करके बाइंड कर लेगा ऑपरेटर रीजन पे। ये हो गया हमारा ट्रिप्टोफेन वाला एपो रिप्रेसर, सॉरी को रिप्रेसर, और इससे एक्टिव करने वाला है ये वाला को रिप्रेसर। ये दोनों जाकर के बाइंड हो गए। पहले ये इनएक्टिव थे, ये अकेले इनएक्टिव था, जैसे ये इसके साथ जुड़ा ये एक्टिव हो गया। अब हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सपोज यहाँ पर बैठता है और आगे बढ़ेगा, तो ये ऑपरेटर से आगे नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर एमआरएनए बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। अब ये नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफेन बनेगा क्या, ट्रिप्टोफेन एंजाइम बनेगा क्या, नहीं, ट्रिप्टोफेन एंजाइम नहीं बनेगा, ट्रिप्टोफेन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मतलब ये साइकिल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब जब ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है तो सिस्टम को क्या कर दे रहा है, ऑफ, खुद का प्रेजेंस सिस्टम को क्या कर दे रहा है, ऑफ कर दे रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल प्रोटीन या रिप्रेसिबल पाथवे। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान समझना है कि पहले ये इनएक्टिव था, एक प्रोटीन है, ये इनएक्टिव था और इसके पास हाथ नहीं था सपोज, और इसके एक प्रोटीन आया जिसका नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रिप्टोफेन। ये ट्रिप्टोफेन आकर के इससे बाइंड करके इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जैसे ये एक्टिवेट किया, ये जाकर के कहाँ बाइंड कर लेगा, ऑपरेटर एरिया में जाकर के बाइंड कर लेगा, और इस प्रकार से ट्रिप्टोफेन पेप्रान ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पास देखें कि अगर देखिए यहाँ पास देख लीजिएगा आप, अगर ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है माध्यम में तो ट्रिप्टोपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑन होगा, और अगर ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है माध्यम में तो ट्रिप्टोपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ। ये जस्ट रिवर्स है लैक ऑपेरॉन का, लैक का जस्ट उल्टा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।